अब देखो, अगर आप 9th में हैं, अगर आप 10th में हैं, तो भी ये क्वेश्चन ट्राई करिए एक बार, ठीक है? और देखिए आप कितने पानी में हैं, ठीक? खैर करते हैं क्वेश्चन को। ये आपके पास क्या है कि ये हमें इसको m की वैल्यू निकालनी है, तो ये m क्यूब प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 5m माइनस का 42 इक्वल टू 0। एक तरीका तो इसमें यह है कि इसे 42 का फैक्टर निकालिए, ठीक है? और उस वैल्यू को m की जगह पुट करिए, देखिए किस पे 0 हो रहा है, ठीक है? जैसे हाँ, जैसे m की वैल्यू 3 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा। एक तो फैक्टर आपको m की वैल्यू 3 मिल जाएगा, समझ रहे हैं आप? जैसे आपको जो 9th क्लास में पढ़ाया था कैसे कि हम m की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे जो कि इसके फैक्टर हो, तो इसका फैक्टर निकालिए और वैल्यू पुट करते चले जाइए, तो m की तीनों वैल्यू निकल आएगी। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हो। एक दूसरा तरीका जो मैं आपको बता देता हूँ, वो भी देख लीजिए, ठीक है? जो 9th क्लास में पढ़ा था वो तरीका तो है ही है। तो m की पावर 3 प्लस 5m माइनस 42 को क्या लिख सकते हो आप 27 प्लस 15, ठीक? 27 प्लस 15 इक्वल टू 0। बेटा माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा m क्यूब प्लस 5m माइनस 27 माइनस 15 इक्वल टू 0। बेटा अगर हम इतने इसको इसके साथ लिख रहे हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m क्यूब माइनस 27m, सॉरी 27 के साथ तो m है नहीं, तो m क्यूब माइनस 27 प्लस 5m माइनस 15 हमने इस तरह लिख लिया। बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो आप m क्यूब माइनस 3 का क्यूब इक्वल टू 5 सॉरी इक्वल टू लगा दिया, ठीक है? प्लस 5 कॉमन लीजिए बेटा, तो यहाँ क्या बचेगा m माइनस 3। अब यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा दीजिए, तो क्या होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा m माइनस 3 ब्रैकेट में m स्क्वायर माइनस, ठीक है, m स्क्वायर प्लस 3m और माइनस साइन के साथ क्या आ जाएगा आपके पास, सॉरी माइनस तो होगा नहीं, प्लस और 3 3 9। ये याद रखिए यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा है, जो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक? और इधर आपके पास क्या है बेटा, इधर आपके पास है 5m माइनस 3। अब क्या करेंगे आप, इस पूरे इक्वेशन से m माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं, इस पूरे इक्वेशन से m माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आपने m माइनस 3 को कॉमन ले लिया इस पूरे इक्वेशन से, तो अब बचेगा क्या आपके पास बचेगा m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 9, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 9, और यहाँ पे ये जब बाहर चला गया तो प्लस का 5 बचेगा बेटा, ये क्या हो जाएगा m क्यूब m माइनस 3, और बेटा ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 14, ठीक है? अब आप क्या करोगे, इसको फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है? अब ये नॉर्मली उससे फैक्टर नहीं होगा, तो m की तो एक वैल्यू यहाँ से 3 मिल जाएगी, m की एक वैल्यू आपको क्या मिल गई यहाँ पे m माइनस 3 इक्वल टू 0, तो m की एक वैल्यू आपको 3 मिल गई। अब इसको फैक्टराइज कैसे करोगे, तो m यहाँ पे सीधा 4 लग जाएगा आपका, ठीक है? सीधा 4 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा m इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1 और सी की वैल्यू कितनी है 14, और अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1। तो यहाँ पे m इक्वल टू कितना आ गया माइनस 3 प्लस माइनस, बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं, 56 माइनस 9, तो ये आ जाएगा 47 माइनस का अपॉन में 2। तो आपका यहाँ से m की दो वैल्यू आ गई बेटा, एक क्या आ गया माइनस 3 प्लस अंडर रूट के अंदर माइनस का 47 अपॉन 2, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई माइनस 3, ठीक है, माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस का 47 अपॉन, ये दोनों वैल्यू जो आई हैं m की वो रियल नहीं है, लेकिन एक वैल्यू क्या है रियल है, तो एक वैल्यू रियल है, बाकी दो क्या है इमेजिनरी है, ठीक है, वर्चुअल। खैर